सो गाइस, आपको पता होगा रैप प्रोटीन के बारे में, इसे हम जी प्रोटीन में कंसीडर करते हैं। तो ये रैप प्रोटीन साइटोसोलिक फॉर्म में भी रह सकती है और ये मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में भी रह सकती है, ठीक है। तो जब हम ये साइटोसोलिक फॉर्म में रहते हैं, सिंस ये रैप प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन पोलर होती है, ठीक है। सो ये बाय नेचर नॉन पोलर होती है। तो नॉन पोलर होने की वजह से क्या ये साइटोसोल में रहेगी, क्योंकि साइटोसोल हमारा जो होती है वो सॉल्युबल फॉर्म में होती है, सॉल्युबल नेचर की होती है साइटोसोल। तो इसीलिए क्या रैप प्रोटीन जो नॉन पोलर बाय नेचर है, तो क्या ये साइटोसोल में रहेगी, ऐसे करके सॉल्युबल फॉर्म में नहीं रह पाएगी। तो इसके वजह से क्या होती है, हम इस पे एक GDI बोल के एक प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन क्या करती है, ये रैप प्रोटीन को चारों तरफ से ये कवर कर देती है, इसके चारों तरफ से ये कवर कर देती है और एक शील्ड टाइप का बना देती है, जिसके वजह से ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, ये कवर अप हो जाती है। और कवर अप होने के वजह से ये क्या करती है, यहाँ पे सॉल्युबल फॉर्म में ये सर्वाइव कर देती है, ठीक है। तो ये GD1 क्या करती है, देखिए जब रैप प्रोटीन साइटोसोल में होती है तो इसके साथ GDP बाउंड होती है। तो ये GD1 क्या करती है, ये GDP को रिमूव कर देती है और GDP को रिमूव करने की वजह से क्या हो जाता है, जो रैप अब साइटोसोल में था वो रैप अब जाके क्या हो जाता है, वो मेम्ब्रेन में ये बाउंड हो जाता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन में अटैच हो जाता है और मेम्ब्रेन में अटैच होने की वजह से ये अटैच हो गया। अब मेम्ब्रेन में अटैच हो गया तो क्या ये सॉल्युबल फॉर्म की इसको साइटोसोल की हेल्प की जरूरत पड़ती है? ऑफ कोर्स नहीं। तो ये GD1 भी डिसोसिएट हो जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड पोजीशन पे आपको पता होगा कि ये रैप क्या होती है, इसके साथ GTP लिंक होती है, ठीक है। GTP लिंक होती है तो जिसके वजह से ये फिर मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में आ जाता है। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे कुछ फंक्शन के वजह से, किसी प्रोसेस की वजह से अगर GTP रिमूव हो गया तो ये वापस ये मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है, ये रैप प्रोटीन क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होकर इस प्रोटीन फॉर्म में आ जाएगा। तो GD1 का काम क्या होता है, इसको पहले तो इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसको पूरा अच्छे से कवर अप कर देगा, फिर प्रोटेक्ट करके वो GDP को हटा देगा, ताकि रैप अब ज्यादा देर तो ऐसे नहीं रह सकता है। तो रैप को इसीलिए क्या करेगा, वो वापस से मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में वो ले आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर